एमपी सुपर 100 परीक्षा क्या है? कई छात्र इसके बारे में पूछते रहते हैं, तो इस छोटे से वीडियो से अपन समझते हैं। तो एमपी सुपर 100 मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें बच्चों को जी की तैयारी माने जेईई की तैयारी कराई जाती है, चार्टर अकाउंटेंट माने सीए की तैयारी कराई जाती है और नीट की तैयारी कराई जाती है। यदि इस परीक्षा की तैयारी आप अपने पैसे से करते हैं तो लाखों रुपए लगते हैं, कम से कम 3 से लेकर के 5 लाख रुपए लगते हैं, रहना खाना पीना अलग। यदि आप एमपी सुपर 100 परीक्षा का पेपर देते हैं, यदि आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो सरकार आपको इन परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कराती है, रहना खाना पीना फ्री। आप पैसे देके जी की कोचिंग करेंगे, एक आपका दोस्त है एमपी सुपर 100 के द्वारा आएगा तो वो भी जी की तैयारी करना चाहता है, तो उसी कुर्सी पर वो बैठेगा, उसी कुर्सी पर आप बैठेंगे, माने सेम टू सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस यह सरकार के द्वारा आएगा, आप अपने पैसों से जाएंगे। आप सोचो, आप कई छात्र हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो जी की तैयारी नहीं कर पा रहा है, कमरा किराया कितना महंगा है आजकल, ठीक है, सीए की तैयारी नहीं कर पा रहा है और नीट की तैयारी नहीं कर पा रहा है। तो आपको अपना भविष्य इन में बनाना है, तो आपको क्या करना है, अभी से एमपी सुपर 100 की तैयारी शुरू करनी है। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो हमारे सभी वीडियो देखें गणित वाले, यदि आपको सीए बनना है तो वाणिज्य के वीडियो देखें, यदि आपको डॉक्टर बनना है नीट के लिए इसमें सेलेक्ट होना है तो आप हमारे बायोलॉजी की वीडियो देखें। उसी के हिसाब से आपको कक्षा 11वीं में विषय लेना पड़ेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको विषय लेना है। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कक्षा 11 में गणित लेना पड़ेगा, यदि आपको सीए बनना है तो वाणिज्य लेना पड़ेगा, और यदि आपको डॉक्टर बनना है तो कक्षा 11वीं में आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। अब यह जो परीक्षा है 2012-13 से चल रही है, कई बार इसमें सिलेबस में चेंजेज हुआ है, ठीक है। जो अभी वर्तमान का सिलेबस है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले समझो। कई छात्र पूछते हैं इसमें प्रश्न जो है किस स्तर के आते हैं, तो इसमें देखो लिखा हुआ है एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कक्षा 10वीं के स्तर के प्रश्न आएंगे। कक्षा 10वीं के स्तर के प्रश्न आएंगे माने टॉपिक 10वीं के रहेंगे, ठीक है। एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कक्षा 10वीं के स्तर के प्रश्न आएंगे, कक्षा 10वीं के स्तर का एक प्रश्न पत्र होगा, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 10वीं के स्तर के रहेंगे, टॉपिक 10वीं के स्तर के रहेंगे, थोड़ा स्तर जो है कठिन हो सकता है। चलो अब हम आपको इसका 2024-25 का सिलेबस दिखाते हैं। यह जो परीक्षा है 2012-13 से मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा ये संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को प्रसिद्ध सरकारी स्कूल में मुफ्त एडमिशन देना, जो कि आपके भोपाल और इंदौर के स्कूलों में आपको एडमिशन दिया जाता है। रिजल्ट जो आता है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है, और परीक्षा जो है आपकी ऑफलाइन होती है, ध्यान दें। गणित समूह के छात्रों के लिए गणित के प्रश्न आएंगे पेपर में 40, और भौतिकी के प्रश्न आएंगे 30, और केमिस्ट्री के आएंगे 30। माने जो इंजीनियर बनना चाहता है तो जी का जो उसका पेपर आएगा, जी की एमपी सुपर 100 जी का जो पेपर आएगा वो इस तरीके से आएगा। जो नीट की तैयारी करना चाहता है छात्र, तो एमपी सुपर 100 का जो बायोलॉजी का पेपर आएगा वो इस प्रकार आपका रहेगा। बायोलॉजी के प्रश्न उसमें 40 होंगे और भौतिकी और रसायन के 30-30 प्रश्न होंगे। तो इसका जो सिलेबस है वो 10वीं के स्तर का आएगा, ध्यान यहाँ पर आपके सामने जो भी है लिखा हुआ है। अब इसमें समस्या एक है कि कक्षा 10वीं की परसेंट जोड़ी जाती है, ध्यान रखें, कक्षा 10वीं की परसेंट जोड़ी जाती है, लेकिन इतनी मायने नहीं रखती है। यदि आपके इस पेपर में अच्छे अंक आ गए तो वो इतना आप पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपका नुकसान नहीं हुआ। यह परीक्षा कुल 150 अंक की होती है, जिसमें 100 नंबर का पेपर होता है। जो आप पेपर देंगे वो 100 नंबर का होगा, तथा 50 नंबर जो है आपके 10वीं के रिजल्ट के आधार पर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है, यदि किसी छात्र के 10वीं में से पूरे अंक आए, ठीक है, तो उसके 50 नंबर उसके जोड़े जाएंगे। अगर आपकी 10वीं में 80% है तो आपको 80 का 50%, माने 55 40 नंबर आपके ये हो गए, और 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसके अंक आपके 80 आ गए, तो 80 और 40 हो गए आपके 120। इस तरीके से बनेंगे।
इस तरह अगर आपकी 10वीं में 70% है, 70% है तो आपकी कितने अंक जुड़ जाएंगे? 35 अंक जुड़ जाएंगे, क्योंकि 70 जो आपकी परसेंट आई है तो 50% के हिसाब से आपको जोड़ना है। तो 70 का गुणा जो है अपन 5 में करते हैं, परसेंट निकालते हैं, 7 पंचे 35। तो इस तरीके से आपको निकालनी है। जैसे यहाँ पर देखो, यदि आपके 80% आए तो 8 का गुणा 5 में किया, 8 पंचे 40, 40 अंक। यदि आपकी परसेंट 70 बनी है तो 7 पंचे 35 में 5 में गुणा करना है, उसी हिसाब से आप देख लें। इसमें जो चयन होता है इसकी मेरिट सूची बनती है। यहाँ पर देखिए आप, सुपर 100 परीक्षा 100 अंक की होगी आपकी। यदि इसमें आपके आ गए 80 अंक तो 80 अंक आपके ये हो गए। और 10वीं की परसेंट बनी आपकी 70 बनी तो 70 बनी तो 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पंचे 35, तो आपके अंक हो गए 115 अंक हो गए। तो अब 115 अंक इस तरीके से सभी छात्रों के अंक बनाए जाएंगे और देखा जाएगा किस छात्र के अंक ज़्यादा है, किसके कम है, और उसका सिलेक्शन इस परीक्षा में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पैटर्न रहता है इस परीक्षा में। तो इस परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए, माने 100 में अच्छे अंक चाहिए तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे पुराने वीडियो देखें और नए वीडियो भी आप देखें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।